हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए केमिकल यूट्यूब चैनल। हमने थ्योरी सेक्शन केमिकल इक्विलिब्रिया का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम न्यूमेरिकल अप्रोच पे आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना सीखेंगे। फॉर अ जनरल रिएक्शन 2A + B which is giving you C + 2D at time 0, concentration of A suppose small a है and concentration of B suppose small b है, तो इनिशियल में क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब इक्विलिब्रियम पे कंडीशन पहुंच जाएगी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन विल बी A - 2x। यहाँ पे 2x क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स हैं। ठीक है, A - 2x हो जाएगा और B का क्या होगा, B - x। ठीक है, एंड प्रोडक्ट C का कंसंट्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा और D का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 मोल्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, फिर हम Kc का एक्सप्रेशन लिख लेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया लगा के। ठीक है, उसके बाद इनकी वैल्यूज पुटअप करेंगे यहाँ पे। तो C का कंसंट्रेशन कितना है, x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे। D का कंसंट्रेशन कितना है, 2x, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमें अगर स्मॉल a एंड स्मॉल b एंड Kc की वैल्यू अगर किसी क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, उससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यही x जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल रिएक्शन के लिए। अब हम क्वेश्चन करके देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज 0.1 moles of PCl5 is vaporized in a liter vessel at 260 degrees Celsius. Calculate the concentration of Cl2 at equilibrium if Kc is given 0.0414। ठीक है, तो PCl5 का यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोल। ठीक है, तो अब रिएक्शन सबसे पहले लिखना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। तो आप बैलेंस रिएक्शन लिख लीजिए। PCl5 इज गिविंग यू PCl3 एंड Cl2। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंडीशन पे PCl5 का कंसंट्रेशन इज गिवन 0.1 मोल। ओके, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल में। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, सपोज दैट PCl3 एंड Cl2 का जो कंसंट्रेशन है वो x है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब आप Kc का एक्सप्रेशन लिख लीजिए। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा PCl3 Cl2 PCl5। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज लिख लीजिए। x हो जाएगा, यहाँ पे भी x, ये क्या हो जाएगा 0.1 माइनस x। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका x² 0.1 माइनस x। ठीक है, Kc की वैल्यू कितनी की मैंने, 0.0414। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा, x² माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.0414 प्लस 0.0414 x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x² माइनस 0.00414 हो जाएगा प्लस 0.0414 x इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये लगा के आप सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 0.0468 मोल पर लीटर। ठीक है, x की वैल्यू इतनी आएगी। हमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2।
तो Cl2 का कंसंट्रेशन कितना लेट किया था हमने, x लेट किया था, तो यही हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 विच विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ 2.5 into 10⁻⁻² mole per liter of CO at 100 degree Celsius for reaction. Kc is given you 5, ठीक है। ये एक रिएक्शन गिवन है, आपको CO2 का कंसंट्रेशन निकालना है। इफ़ CO का कंसंट्रेशन आपको गिवन है 2.5 into 10⁻⁻² मोल पर लीटर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले Kc का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, ठीक है। Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे Fe हो जाएगा, फिर CO2 अपॉन FeO एंड CO, ठीक है। अब देखिए गलती यहीं पे होती है, ये जो है Fe एंड FeO आपका सॉलिड स्टेट में है, तो प्योर सॉलिड का हमेशा याद रखना है कि कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन हो जाता है 1 के इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। तो इट कैन बी निगलेक्टेड, ठीक है। तो आपका Kc का एक्सप्रेशन जो आएगा दैट विल बी योर दिस, ठीक है। अब आप Kc इक्वल्स टू कितना हो गया, CO2 CO, Kc कितना गिवन है 5, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या गिवन है आपको, CO का कंसंट्रेशन गिवन है 2.5 into 10⁻⁻² मोल पर लीटर, ठीक है। Kc आपका 5 है, CO2 का कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, CO का कंसंट्रेशन आपको गिवन है 2.5 into 10⁻², ठीक है। अब CO2 का कंसंट्रेशन सिंपल है, 5 into 2.5 into 10⁻² मोल पर लीटर, यहाँ से क्या आ जाएगा 12.5 into 10⁻² मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को लेने का मेन मोटिव मेरा यही था कि आप यहाँ पे गलती करते हो, जहाँ पे सॉलिड स्टेट होगा उसका कंसंट्रेशन हमेशा 1 होगा। नाउ कम टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जनरल रिएक्शन गिवन है, आपको A का डिकम्पोजिशन हो रहा है विच इज़ गिविंग यू B एंड C, ठीक है। गैसियस फेस में है तीनों। इनिशियल में क्या हो रहा है, इनिशियल कंडीशन एट टाइम इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 है तो हमारे पास जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। A का कंसंट्रेशन कितना होगा, सपोज दैट स्मॉल a आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है ऑफ A, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम का टाइम हो गया है, ठीक है, तब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। सपोज दैट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज x, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे अल्फा भी बोलते हैं, जितना डिसोसिएशन हो चुका है उसका अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट, जितना कंसंट्रेशन आपने लिया था। यहाँ पे इनिशियल अमाउंट कितना है, A, स्मॉल a जो है आपका इनिशियल अमाउंट है, और डिसोसिएशन अमाउंट कितना है, x हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिसोसिएटेड अमाउंट कितना है, x हो जाएगा, और इनिशियल अमाउंट कितना है, a हो जाएगा, स्मॉल a, देन अल्फा इक्वल्स टू x अपॉन a, ठीक है। ये तो इस कंडीशन की बात हो गई। नाउ कम टू सेकंड कंडीशन वेयर 2 moles ऑफ A इज डिसोसिएटेड इनटू B एंड C, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है, स्मॉल a है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो गया, A माइनस 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पे x मोल ऑफ B हो रहा है और x मोल ऑफ C हो रहा है, ठीक है। यहाँ से इस रिएक्शन के लिए कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2x अपॉन
स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू एक्सप्रेशन फॉर Kc एंड Kp इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स पे Kc और Kp को कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेट्स सी। ये एक एग्जांपल है आपका जिसमें HI का डिकम्पोजिशन हो रहा है इनटू H2 एंड I2, ठीक है। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HI इज यूज्ड। इनिशियल कंडीशन पे क्या हो रहा है, HI का कंसंट्रेशन है स्मॉल a, ठीक है। सपोज कर लिया है हमने। एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया है, हमने अल्फा के केस में क्या देखा था, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था तब क्या किया था हमने, इनिशियल अमाउंट a हो गई थी हमारी, ठीक है। यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम H2 का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अभी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। x हो जाता है, इसका भी हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a माइनस 2x, ठीक है। इस केस के लिए आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू कितना आया था, डिसोसिएशन अमाउंट कितना हो जाएगा 2x अपॉन स्मॉल a, ठीक है। अब हम x की जो वैल्यू है वो अल्फा एंड a के टर्म में निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू अल्फा a अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट किया है a अल्फा अपॉन 2। यहाँ पे भी यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x मोल है, ठीक है। यहाँ पे a माइनस a अल्फा क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे a माइनस 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आप पुटअप करोगे x इक्वल्स टू अल्फा a अपॉन 2, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, a माइनस a अल्फा, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म्स में आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में मोल्स हो गए, ठीक है। a माइनस a अल्फा और a अल्फा अपॉन 2, a अल्फा अपॉन 2, ठीक है। ये सारे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मोल्स हैं। अब जो Kc की इक्वेशन होती है वो किसके टर्म्स में होती है, मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में होती है। तो हमें इसको मोलर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। सो मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है हमारा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है। सबके अपॉन में वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI हो जाएगा, ये आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए Kc की इक्वेशन लिखिए, क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाता है। तो H2 का कंसंट्रेशन I2 का कंसंट्रेशन अपॉन HI का कंसंट्रेशन की रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, वैल्यू पुटअप करने पे और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका Kc की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म्स में Kc हो जाएगा आपका। अब ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। 1 and 1 2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं। दैट्स वाई यहाँ पे Kc की जो इक्वेशन होगी आपकी वही आपकी Kp की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका Kc और Kp, ठीक है। नाउ कम टू सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल से हम Kc और Kp की इक्वेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ N2O4 हो रहा है इनटू NO2, ठीक है। इनिशियल कंडीशन पे N2O4 का कंसंट्रेशन कितना होगा, लेट अस सपोज स्मॉल a इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 एट टाइम 0, ठीक है। एट टाइम इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होगा, a माइनस a अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे निकाला, आप ट्राई करके देखिएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे निकाला, तो यहाँ पे भी आप निकाल के देखिएगा, ठीक है। a माइनस a अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल a अल्फा, ठीक है। अब ये तो हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, N2O4 के एंड NO2 के। जो Kc की इक्वेशन होती है वो किसके फॉर्म में होती है, मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो हमें इसे मोलर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम।
सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है। दिस इज मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ N2O4, दिस इज मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ NO2, ठीक है। अब केसी की इक्वेशन लिखिए इस रिएक्शन के लिए। प्रोडक्ट क्या है, NO2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आप सॉल्व करके देखिए। केसी का इक्वेशन कितना आ रहा है, 4a अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा v, ठीक है। ये आपका हो गया केसी, एक्सप्रेशन ऑफ केसी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है। ये आपका निकल के आएगा। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, ठीक है। अब आते हैं हम केपी की इक्वेशन की ओर, ठीक है। पहले वाले एग्जांपल में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो गया था, ठीक है। तो वहाँ पे केसी जो था वो हमारा केपी के इक्वल हो गया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट का कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, रिएक्टेंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे केपी की इक्वेशन निकल के कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। पहले तो आप निकालिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, तो ये आपका रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स है, ये आपके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड कर दिया हमने, ऐड करने से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके। अगर जो हम केपी क्या होता है, केपी की इक्वेशन हम पार्शियल प्रेशर पे लिखते हैं, ठीक है। सो लेट अस सपोज कैपिटल P इज टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर है आपका। तो यहाँ से जो पार्शियल प्रेशर की जो इक्वेशन आएगी N2O4 के लिए, वो निकाल लीजिए आप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 कितने हैं आपके, ये हैं A माइनस ए अल्फा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे A प्लस ए अल्फा, यहाँ से मैंने निकाला था, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। नाउ सिमिलरली हम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 भी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। अब केपी की इक्वेशन लिखिए। केपी की इक्वेशन किसके टर्म्स में होती है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में होती है। तो यहाँ पे NO2 2 टाइम्स आ रहा था, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे थे NO2 के 2, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ठीक है, आप लिख लीजिए। उसके बाद आपने जो वैल्यूज़ निकाली हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एंड NO2 आप पुट अप कर दीजिए, ठीक है। उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका केपी का इक्वेशन जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है। नाउ एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज AB2 डिसोसिएट्स एट एज AB2 इज गिविंग यू, डिसोसिएशन होने के बाद मिलता है AB एंड B। इफ इनिशियल प्रेशर इज 500 mm ऑफ Hg एंड टोटल प्रेशर इज 700 mm ऑफ Hg, कैलकुलेट Kp, ठीक है। तो आपका AB2 इज डिसोसिएटेड इनटू AB एंड B, ओके। इनिशियल प्रेशर इज गिविंग यू 500 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो 500 गिवन है आपको। इनिशियल AB का कितना हो जाएगा 0 0, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम में प्रेशर कितना होगा 500 माइनस हो जाएगा आपका P, ठीक है। इसका P हो जाएगा, इसका भी P हो जाएगा। ये जो आपने पार्शियल प्रेशर लिया है वो आपका mm ऑफ Hg पे है, ठीक है, mm ऑफ Hg, ठीक है, mm ऑफ मरकरी, ठीक है। नाउ सी टोटल प्रेशर इज गिवन 700 mm ऑफ Hg, तो इसको टोटल कर लीजिए आप। 500 माइनस P प्लस P हो जाएगा, प्लस P से P कैंसिल हो जाएगा। आपका टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा 500 प्लस P। अब इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 700 mm ऑफ Hg, ठीक है, 700 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से
स्मॉल पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी 700 माइनस 500, कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक है। स्मॉल पी की वैल्यू आ गई। एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 आप निकाल लीजिए, वो कितना होगा आपका 500 माइनस पी होगा, तो पी की वैल्यू आपको आपने फाइंड आउट कर ली है, 500 माइनस 200 कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 300 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। देन आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ AB कितना हो जाएगा, स्मॉल p के इक्वल है तो 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 mm ऑफ मरकरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सिमिलरली B का भी कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब यहाँ से Kp की एक्सप्रेशन लिखिए आप Kp का, तो क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ AB मल्टीप्लाई बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आप लिख लीजिए, आपको ये वैल्यूज़ आपको पता चल गई हैं, इसको पुट करिए, 200 इंटू 200 हो जाएगा अपॉन 300, ओके। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 133.3 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर।